फिल्म शुरू होती है लस्माना नाम की एक आदमी को दिखाने से, जो एक दिन अपने घर में एक प्रीस्टेस को बुलाता है। प्रीस्टेस लस्माना के साथ घर की बेसमेंट में गई और वहाँ काला जादू करने लगती है, जिसके लिए उसने बकरी का कटा हुआ सर अपने सामने रख दिया। ये सब लस्माना के कहने पर ही किया जा रहा था, क्योंकि वो अमीर होना चाहता था। प्रीस्टेस उससे कहती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था वो लाकर दो मुझे। तब लस्माना अपने बैग में से एक औरत की बाल और कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता है, तो वो उन बालों को कागज में लपेट कर खुद खा जाती है, जबकि अपने बाल तोड़कर लस्माना को खिला देती है। फिर वो लस्माना के सामने पैसों को जलाकर उसके हाथ पर चाकू से कट लगा देती है, जो चीज हालांकि जादू का हिस्सा ही था, लेकिन लस्माना को दर्द होने की वजह से वो प्रीस्टेस को बुरा भला कहने लगता है और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है, जबकि उसके पीछे प्रीस्टेस हवा में उड़ने लगती है। अब जब लस्माना मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो प्रीस्टेस को ऐसी हालत में देखकर वो दंग रह गया और अब उसे भी प्रीस्टेस की जादुई ताकतों पर यकीन हो गया था। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम। उसका ये कहना ही था कि उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है। साथ ही लस्माना का ब्रीफ केस भी पैसों से भरने लगता है, जो देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यही नहीं बल्कि जिस बकरी का वो सर था वो भी जिंदा होकर पूरा यहाँ खड़ा हो जाता है। उसे देखने से हम समझ जाते हैं कि ये बकरा दरअसल डेविल है, यानी कि शैतान, जिसको लस्माना ने एक जान दी और बदले में शैतान ने उसे पैसों से माला माल कर दिया। तब प्रीस्टेस भी उसे कहती है कि शैतान ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर लिया, इसलिए अब तुम घर जाओ, जहाँ भी दौलत शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लस्माना अब जैसे बेसमेंट से बाहर गया, फौरन ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब सच में लस्माना को इतनी कामयाबी मिलती है कि वो रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि उसकी वाइफ ने खुद अपनी जान दी, पर असल बात तो ये थी कि लस्माना ने अपनी वाइफ के ही बाल देकर उसकी कुर्बानी दी थी, जिससे उसकी वाइफ तो मारी गई पर वो अमीर हो गया। अब लस्माना की दो बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम आल्फी था। अपनी वाइफ की मौत के बाद लस्माना एक एक्ट्रेस से शादी कर लेता है, जिसके पहले से 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसकी बड़ी बेटी का नाम माया होता है। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लस्माना को बिजनेस में नुकसान होने लगता है। उसके हालात इतने खराब हो गई कि उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। सिर्फ एक वही घर बचता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो घर आल्फी के नाम था। अब कहानी प्रेजेंट की दिखाई गई, मौजूदा वक्त की, जहाँ लस्माना की बड़ी बेटी आल्फी के पास कॉल आती है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। दरअसल आल्फी अपनी मॉम के मरने और डैड की दूसरी शादी से दुखी थी और पिछले 10 साल से वो अकेली ही रह रही। हॉस्पिटल जब वो जाती है तो पता चला कि लस्माना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वही हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल आकर उसकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन भाइयों से होती है। नर्स उन्हें बताती है कि लस्माना को जिल्द की बीमारी है, साथ ही उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी खराब हो रहे हैं। लस्माना की जिल्द से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए सारे लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर उसके पास बस आल्फी ही रह जाती है। वो जब वहाँ बैठी थी तो अचानक लाइट चली गई। तभी लस्माना उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ड्रावना सा हाथ भी हम देख पाते हैं, जो एक ड्रावनी औरत का था, और वो पर्दे के पीछे से बाहर आ रही थी। वो आल्फी की तरफ बढ़ने लगी पर अचानक ही गायब हो जाती है। अब आल्फी जब देखती है कि डैड ने काफी देर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो बेड की तरफ देखती है, जहाँ उसे ड्रावनी औरत ने ही उसका हाथ पकड़ा हुआ था। असल में वो आल्फी पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है, पर अचानक ही लाइट आ गई और सब नॉर्मल हो जाता है। अब अचानक लस्माना बेड से उठकर आल्फी को पकड़ लेता है। वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ गए और लस्माना अपनी दूसरी बेटी के ऊपर गिर गया, यानी माया की बहन के ऊपर, और उसके मुंह से जो खून निकल रहा था वो सारा माया की बहन पर गिर जाता है। पर आल्फी इस सारी वाकये से काफी खौफजदा हो जाती है। कुछ देर बाद आल्फी की सौतेली मॉम उसके पास आकर कहती है कि हमें उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम है, क्योंकि वो जायदाद हम बेचना चाहते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि आल्फी अपने सपनों में अक्सर अपनी माँ को मरता हुआ देखती है बार बार, यानी वो उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। अब अगले दिन आल्फी अपने उसी घर में जाती है, जो शहर से काफी दूर एक जंगल में था। घर काफी पुराना हो गया था। खैर आल्फी अंदर जाती है और जब वो बेसमेंट का दरवाजा देखती है तो उसे ताले के अलावा कीलों से भी मजबूती से बांधा हुआ था, ताकि ये खुल ना पाए। ऊपर कुछ पेपर्स भी लगे हुए थे, जिन पर मंत्र जैसा कुछ लिखा था और तस्वीरें भी बनी हुई। कुछ देर बाद आल्फी की सौतेली मॉम भी अपने बच्चों के साथ यहाँ जाती है। वो आल्फी की छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आई थी। ये लोग फैसला करते हैं कि हम घर के कागजात और कुछ जरूरी सामान ढूंढेंगे यहाँ
फिर कल वापस चले जाएंगे। अब आल्फी अपने रूम में चली गई, जहाँ उसका सौतेला भाई उसके लिए खाना लेकर आया, क्योंकि वही आल्फी को अपनी बहन समझता था और उसका ख्याल रखा करता था। वो जब बाहर गया तो उसकी बहन माया उसे औजारों वाला बॉक्स लेकर कहती है कि ये लो, बेसमेंट खोलो, क्या पता वहाँ कोई जरूरी सामान हो। उधर आल्फी जब एक कमरे में गई तो वहाँ उसे बड़ी ही अजीब चीजें मिलती हैं जो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं आमतौर पर। वहाँ उसे अपनी तस्वीर भी मिलती है जो देखकर वो हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे। अब माया बेसमेंट के दरवाजे पर लगे सभी पेपर्स को हटा देती है और उसका भाई कीले हटाकर लॉक भी तोड़ देता है। और अब जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक हवा का झोंका सब कुछ छूकर उनके पास से गुजर जाता है। फिर वो हवा का झोंका हॉस्पिटल में लसमाना के पास भी पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलने लगा जो बहुत लंबा था और वो बाहर आते आते इतना बढ़ जाता है कि उसकी गर्दन और चेहरे से लिपट गया। वो बाल लसमाना का गला घोंट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। बेसमेंट के दरवाजे पर माया की मॉम भी आ गई। उसने जब अंदर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनकी माँ अपने बेटे को अंदर जाने का कहती है, पर तभी यहाँ आल्फी भी आ गई जो अपने सौतेले भाई को बेसमेंट में जाने से मना करती है और कहती है कि इस घर में कोई गड़बड़ है, क्योंकि एक कमरे में मुझे जादू टोने से जुड़ी चीजें मिली। पर उसकी सौतेली माँ उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। अचानक आल्फी की बहन को बेसमेंट में कोई दिखाई देता है। वो काफी डर गई, अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे भी डांट देती है। पर अगले ही पल उनकी मॉम को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो 2 हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया था जो अगले ही पल उसे बेसमेंट में खींचने लगता है। माया और उसका भाई अपनी माँ को पकड़ लेते हैं। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी पर वो जो भी चीज थी जो बेसमेंट में थी उसकी माँ को खींचकर अंदर ले जाती है और अब वहाँ अंधेरे में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब बच्चे काफी घबरा गए। माया अपनी माँ को आवाज लगाती है जो एकदम से उसकी माँ उछलकर बाहर आई। वो माया पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। उसकी माँ की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उसे किसी बुरी ताकत ने पोजेस्ट कर लिया था और वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई थी। वो माया की बाजू पर काट लेती है। उसे बचाने के लिए आल्फी उसके सर पर हथौड़े से वार करती है जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश। कुछ देर बाद माया की मॉम को फिर से होश आ गया और वो अपने सर से हथौड़ा निकालती है लेकिन वो अभी भी पोजेस्ट थी। वो अजीब तरह से दरवाजे के ऊपर चढ़ती हुई दीवार पर चढ़ के बैठ गई और डरावनी आवाज में कहती है कि खुशहाली की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। जिसके बाद वो खिड़की का कांच तोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाती है। माया का भाई बेसमेंट का दरवाजा बंद करके आगे भारी सामान रख देता है जबकि आल्फी माया की बाजू की पट्टी करती है। आल्फी की बहन ने अपने हाथ में एक अजीब सी काली डॉल पकड़ी हुई थी। वो आल्फी को बताती है कि ये मुझे एक कमरे से मिली। तब आल्फी उससे वो ले लेती है। माया का भाई उसे बाहर गाड़ी के पास बुलाता है और दिखाता है कि गाड़ी की तारें काट दी गई हैं जो और किसी ने नहीं बल्कि इनकी माँ ने पोजेस्ड हालत में काटी थी। यानी ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, बुरी तरह यहाँ फंस गए थे। आल्फी अपने सौतेले भाई को फोन देते हुए कहती है कि तुम पुलिस को या किसी ऐसे इंसान को कॉल करके बुलाओ जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो अपने भाई को छोटी बहन के पास ही छोड़कर माया के साथ निकल जाती है ताकि वो पास के गांव में जाकर माया के लिए कोई इलाज का बंदोबस्त कर सके क्योंकि माया की हालत बिगड़ती जा रही। बारिश भी हो रही थी और ये लोग जब जंगल से गुजर रही थी तो इन्हें अपनी माँ मिलती है जो अब एक जगह पर बैठी अजीब हरकतें कर रही थी। उसे देखकर दोनों डर गई, फौरन छुप जाती है। अब आल्फी एक जगह पर आकर माया को यही रुकने का कहती है। फिर वो अपने बैग से हथौड़ा निकालकर अपनी माँ को देखने जाती है। उसके पीछे से माया आल्फी के बैग से उसकी डायरी निकालकर पढ़ने लगती है जहाँ आल्फी ने अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों की तस्वीरों को खराब करके उनके बारे में बुरा भला लिखा हुआ था। यानी इस तरीके से आल्फी ने भरपूर उनके खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया था जो देखकर माया को काफी बुरा लगता है। इसलिए कुछ देर बाद जब आल्फी वहाँ आई तो माया गुस्से में उसे कहती है कि दूर रहो मुझसे, समझी मैं ही पागल थी जो कुछ देर पहले तुम्हें अपना हमदर्द समझ रही थी, जबकि तुम क्या करती रही हो हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ नफरत का भरपूर इजहार। मैंने सब देख लिया है तुम्हारी डायरी में। अब आल्फी हालांकि उससे माफी मांगती है, उसे समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन माया उसकी सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है। आल्फी उसके पीछे जाकर भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन माया जो भाग चुकी थी वो ढूंढने पर भी उसे कहीं नहीं मिलती, जिस वजह से आल्फी को काफी बुरा लगता है और मजबूरन उसे माया के बगैर ही घर आना पड़ता है। अब घर में माया का भाई अपनी दूसरी बहन को कॉल करता है जो किसी वजह से इन लोगों के साथ इस घर में नहीं आ पाई। माया का भाई उसे सारी बात बताकर मदद के लिए घर बुलाता है। कुछ देर बाद आल्फी भी घर आ गई। वो अपने भाई को सारी बात बता देती है। उसके भाई को भी दुख हुआ। वो कहता है कि तुम इतनी नफरत करती हो हम सबसे और माया को अकेला ही छोड़ आई। आल्फी कहती है कि सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। फिर वो अपने भाई को उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ उसने काले जादू वाली चीजें लिखी। वहाँ उन्हें एक डायरी मिली जिसके अंदर डरावनी सी औरत की पेंटिंग्स थी। आल्फी कहती है कि इस औरत को मैंने हॉस्पिटल में देखा था और इसने मेरा हाथ
हाथ पकड़ के मुझे डराया भी था और वहाँ बने कुछ और सिंबल निशान देखकर कहती है कि ये सारे निशान वही हैं जो बेसमेंट के दरवाजे पर लगाए गए उन कागज पर थे। हो सकता है कि ये निशान सिंबल बेसमेंट के अंदर किसी ड्राउनिंग चीज को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए हो। अभी किताब को पढ़ने से इन्हें पता चला कि जितनी भी ड्राउनिंग औरतें इन्होंने देखी वो सारी असल में डार्क प्रीस्टेस है, यानी बुरी ताकतें रखने वाली, काला जादू करने वाली बुरी प्रीस्टेस, क्योंकि ये शैतान को अपना गॉड समझकर उसकी पूजा करती है और जो ताकतें इनके पास होती हैं वो भी इन्हें डेविल शैतान दिया करता है। अब आगे कुछ चीजें देखकर इन्हें समझ लग जाती है कि ये सब हमारे बाप लसमाना ने करवाया है ताकि वो दौलतमंद हो सके। जंगल में माया जब आगे बढ़ रही थी तो उसे अपनी माँ बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। उसकी जुबान बाहर आ चुकी थी जो अचानक माया पर हमला कर देती है। जब अपने बचाव में माया उसे मार डालती है। आल्फी की बहन जब सो रही थी तो उसे पीछे पड़ी अलमारी से अपनी माँ की आवाज आती है जो उसे पुकार रही थी। बच्ची डर के उठ जाती है। वो जब अलमारी को चेक करने गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से आकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी हम उसके पीछे उसी ड्राउनी औरत यानी प्रीस्टेस को देखते हैं जहाँ अचानक बच्ची का बेड जोरों से हिलकर उछलने लगता है और वही ड्राउनी आवाज उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। और इस पर बच्ची कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अचानक ही सब नॉर्मल हो गया। बच्ची जब नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन अब जैसे वो ऊपर हुई वो ड्राउनी प्रीस्टेस उसकी बेड पर आ जाती है। उसे देखकर बच्ची चीख मार देती है। आवाज सुनकर आल्फी और उसका भाई जल्दी से वहाँ जाते हैं। प्रीस्टेस उन पर भी हमला कर देती है। वो उनकी छोटी बहन को खींचकर ले जा रही थी तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को बचाते हैं और अब प्रीस्टेस उसे छोड़कर आल्फी को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही उसके भाई ने बेड खिसकाया प्रीस्टेस वहाँ से भाग जाती है। तभी आल्फी बेहोश हो गई और अपने उस टाइम की ख्याल उसे आने लगती है जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो वो उनके साथ थी। उस टाइम दरअसल आल्फी की माँ उसे सुला रही थी पर अचानक किसी बुरी ताकत ने उन्हें बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। ये देखकर फौरन आल्फी ने अपनी माँ को पकड़ लिया। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी पर तभी यहाँ चुड़ैल नुमा प्रीस्टेस वहाँ आकर उसकी माँ को नीचे गिराकर मार देती है। अपनी माँ को बचाते हुए प्रीस्टेस ने आल्फी की बाजू पर पकड़ लिया था। तब उस चुड़ैल प्रीस्टेस की नाखूनों के निशान आल्फी की बाजू पर लग गई थी जो आज भी थी। अब सुबह हो गई थी और इनकी वो बहन भी यहाँ आ गई थी पर बीच जंगल में उसकी गाड़ी रुक गई। तभी उसके पास माया आ गई जो भी अजीब हालत में थी। वो अपनी बहन को कहती है कि चलो मेरे साथ में तुम्हें घर तक ले चलती, पर उसकी बहन शीशे से देखती है कि माया ने अपने पीछे हथौड़ी छुपाई हुई है जो देखकर उसे अजीब तो लगा, लेकिन वो माया से पूछ ही लेती है कि तुमने ये हथौड़ी क्यों पकड़ी हुई है। जो सुनकर तो बस माया को गुस्सा आ गया और वो हथौड़ी से कार का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और अपने बहन पर बुरी तरह हथौड़ी से हमला करके उसे मार डालती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि माया भी अपने होश में नहीं रही, वो भी पोजेस्ड हो चुकी है। वो फिर घर आती है और देखती है कि आल्फी की हालत खराब है। बार बार उसे भी प्रीस्टेस की ड्राउनी आवाज पुकार रही और उसके पास ही हम डेविल को भी देख पाते हैं। तभी माया को बेसमेंट में उसी ड्राउनी प्रीस्टेस की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो बेसमेंट में आ जाती है। बेसमेंट में माया को 5 पुतलों से बनी एक माला मिलती है। इन्हीं इन पुतलों को जो उसने पिरोया हुआ था और ये इनकी फैमिली के ही थे। एक बार फिर उसे प्रीस्टेस पुकारने लगी। माया पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी बहन भाइयों ने मुझे चुन लिया है, इसलिए अब तुम भी मेरी गुलामी में आ जाओ मेरी बच्ची। इतना सुनकर माया अपना सर झुका देती है और हम पीछे ड्राउनी प्रीस्टेस को बैठा हुआ देखते हैं। सुबह आल्फी को होश आ गई। वो जब नीचे आई तो अपनी माँ को पियानो बजाते हुए देखती है, इसलिए वो उनके साथ में जाकर बैठ जाती है। पर ये उसकी मॉम नहीं बल्कि वही प्रीस्टेस थी जो आल्फी का हाथ पकड़ के उसे जख्मी कर देती है। आल्फी बुरी तरह चिल्लाने लगी। अब प्रीस्टेस उसके सामने अपना मुंह चिरने लगती है। आल्फी से ये देखा नहीं गया तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, पर प्रीस्टेस अपनी पूरी खाल निकाल कर उसे डरा रही थी। पर अगले ही पल वहाँ माया आकर आल्फी को संभालती है और हम देखते हैं कि माया बिल्कुल सही सलामत है। खैर अब ये बहन भाई एक साथ बैठे हुए थे और आल्फी के उस बाजू की हालत खराब होती जा रही थी जिसे प्रीस्टेस ने पकड़ा था। आल्फी अपने भाई को कहती है कि देखो मेरी बाजू का भी यही हाल है और मेरी छोटी बहन का भी। जब से इसने वो कारसी गुड़िया हाथ में पकड़ी है इसका हाथ भी अजीब होता जा रहा है। अब आल्फी अपने भाई को बताती है कि तुम्हें याद है तुम्हारी मॉम यानी मेरी सौतेली माँ ने क्या कहा था कि खुशहाली की कीमत हमेशा जान देकर चुकानी पड़ती है। और जो ड्राउनी प्रीस्टेस हमें बार बार दिखाई दे रही है ना, उसने मेरी माँ को मारा था जब डैड ने पैसों के लिए उनकी कुर्बानी दी थी और अब वही तुम्हारी माँ के अंदर भी है। वो हमें यहाँ से कभी नहीं निकलने देगी। चलो उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। पर एकदम से माया अजीब तरह से बोलती है कि वो तुम्हें कभी यहाँ से नहीं जाने देगा। माया के भाई को गुस्सा आ गया ये सुनकर। वो माया को पकड़ के कहता है कि कौन नहीं जाने देगा, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। अब माया कोई जवाब तो नहीं देती बल्कि जोर जोर से हंसने लगती है और ऐसा होते म्यूजिक अपने आप ही बजने लगा।
का सामान भी इधर से उधर उड़ने लगता है और घर से बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। पर माया फिर से वही बात करती है कि वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। तभी खिड़की से बाहर वही ड्राउनी प्रिंसेस आ जाती है। माया का भाई उसे ढूंढने जाता है क्योंकि माया गायब हो गई। ऊपर एक कमरे में आकर वो देखता है कि माया अपना सर दरवाजे पर मारकर रो रही है। उसका भाई कहता है कि क्या कर रही हो तुम, चलो हमें यहाँ से चलना है। और अब वो जैसे ही मुड़ी हम देखते हैं कि वो माया नहीं बल्कि वही प्रिंसेस है। उसे देखकर वो डर से भाग जाते हैं, लेकिन जहाँ भी वो जा रहा था ड्राउनी प्रिंसेस उसके सामने आ जाया करती थी। अब वो बड़ी मुश्किल से एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देता है और देखता है कि उसके पीछे माया बैठी हुई। वो अपने भाई को बताती है कि वो जो है ना वो आल्फी और उसकी बहन को हासिल करना चाहता है, यानी उनकी कुर्बानी लेना चाहता है। इस टाइम माया के हाथ में अपने भाई का पुतला था जो उसने माला में से लिया था। वो कहती है कि उस जंगल में हमारी माँ और दूसरी बहन को मार दिया है उसने, और अब वो दरवाजे के पीछे बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। अब जैसे दरवाजा खुला हम देखते हैं कि वहाँ वही डेविल था। माया कहती है यही सही टाइम है डेविल को आल्फी और उसकी बहन की कुर्बानी देने का, ताकि डेविल को उन दोनों की जाने मिल जाए और लसमाना पर लगा हुआ कर्ज श्राप खत्म हो जाए। क्योंकि आल्फी और उसकी बहन लसमाना की पहली वाइफ के बच्चे थे, तो उनकी माँ मर गई, जिसके बाद आल्फी और उसकी बहन के कुर्बान होते ही सब ठीक हो जाएगा और हम शैतान के गुलाम बच जाएंगे, जिससे हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। पर उसका भाई आल्फी और उसकी बहन को कुर्बान करना और शैतान की गुलामी करना नहीं चाहता था, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। अब माया के हाथ में अपने भाई का पुतला तो था ही, जिसका वो हाथ तोड़ देती है। पुतले का हाथ टूटते ही उसके भाई का हाथ भी टूट गया, पर वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन फिर माया पुतले की टांग तोड़ देती है, जिससे उसके भाई की भी टांग टूट गई और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सामने आल्फी और उसकी बहन भी थी, और अब माया उन दोनों के सामने ही पुतले का सर तोड़कर अलग कर देती है। ऐसा होते ही उसके भाई का सर भी जिस्म से अलग हो जाता है और भयानक उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें काफी डर जाती हैं और अब माया आल्फी की बहन का पुतला उठाती है। ऐसा होते ही कोई ताकत उसे बेसमेंट में खींच ले जाती है। फिर माया आल्फी का पुतला उठाकर जमीन पर रखती है। ऐसा होते ही आल्फी उल्टी हो जाती है और अब जैसे जैसे माया ऊपर से नीचे पुतले को उछालने लगी, वैसे ही आल्फी भी उछलने लगती है, जिससे वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब आल्फी को होश आया तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहाँ उसे अपने सामने पास्ट यानी माजी दिखाया गया कि जब प्रिंसेस आल्फी की माँ के मरने के बाद रिचुअल यानी जादू कर रही थी, तो यहाँ लसमाना फिर से आया था। प्रिंसेस उससे पूछती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था क्या तुम वो लेकर आए हो। लसमाना कहता है कि नहीं, मैं नहीं ला सकता क्योंकि वो मेरी बेटी है, तो मैं नहीं चाहता कि आल्फी को कुछ भी हो। असल में प्रिंसेस ने आल्फी के बाल मांगे थे क्योंकि वो उसकी माँ के बाद आल्फी पर जादू करने वाली थी, उसकी कुर्बानी भी शैतान को देने वाली थी। प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें शैतान के साथ किया गया वादा पूरा करना होगा। तब लसमाना उसे बाल दे देता है, पर प्रिंसेस गुस्से में वो बाल आग में फेंक देती है क्योंकि वो जान गई थी कि ये किसी और के बाल लेकर आया है। प्रिंसेस उस पर चिल्ला कर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और अब लसमाना वहाँ पड़ा चाकू उठाकर प्रिंसेस पर वार करके उसे मारने लगता है। मरने से पहले प्रिंसेस लसमाना की बाल उखाड़कर कागज में लपेट कर खा जाती है और यहाँ वो लसमाना को बददुआ देती है कि जल्दी तुम अपना सब कुछ खो दोगी। पर लसमाना ने उसकी बात को नजरअंदाज करके वहीं बेसमेंट में प्रिंसेस की लाश को गाड़ दिया था। ये सब देखने के बाद आल्फी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसकी बहन बेहोश पड़ी थी, जहाँ उसके पास माया थी और हाथ में उसने आल्फी का पुतला पकड़ा हुआ था। वो पुतले में कीड़े चुभोने लगती है, जिससे आल्फी को तकलीफ होने लगी। फिर वो पुतले का गला घोटने लगी तो आल्फी का सांस भी बंद होने लगा, लेकिन वो माया के गले में उसका पुतला देख लेती है। ये देखकर आल्फी को एक आइडिया आया, वो जोर जोर से हंसने लगती है। माया को ये देखकर गुस्सा आ गया, वो आल्फी के पास जाकर कहती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। फिर वो दूर जाकर आल्फी के पुतले की टांग तोड़ने लगती है, पर ठीक तभी आल्फी भी माया को उसका पुतला दिखाकर चिढ़ाने लगती है, जो उसने तब चुरा लिया था जब अभी माया उसके करीब आई। ये देखकर माया डर गई। तभी आल्फी उसका पुतला आग में फेंक दी और यहाँ माया भी आग में जलने से मारी जाती है। अब आल्फी जमीन में गड़ी प्रिंसेस की लाश निकाल कर उसका पेट चीरती है और अंदर से लसमाना के बाल बाहर निकाल कर उन्हें आग में फेंक देती है ताकि ये कर्ज खत्म हो सके। ऐसा होते ही आल्फी पूरी तरह से ठीक तो हो जाती है, पर पीछे से प्रिंसेस बाहर आकर उसे खींचकर कब्र के अंदर ले जाती है, जो गड्ढे की तरह थी, जिससे आल्फी बेहोश हो गई। जब उसे होश आई तो वो प्रिंसेस की लाश के साथ ही लेटी होती है और उसका पूरा जिस्म बालों में लिपटा हुआ था। आल्फी चाकू से बाल काट कर खुद को आजाद तो कर लेती है, लेकिन वो इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती। पर तभी एक हाथ अंदर आया जो उसकी मदद के लिए आया था।
आल्फी उस हाथ को पकड़कर बाहर आ जाती है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी बहन का ही था। अब कर्ज पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसलिए आल्फी और उसकी बहन को किसी से कोई भी खतरा नहीं था। वो दोनों सही सलामत थी और इस घर को छोड़कर वापस चली जाती है और ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।